मसीह में सबको सलाम, सबकी सलामती। आज हम गुड फ्राइडे के मैसेज पे गौर करेंगे। इससे पहले कि हम खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम से पढ़ें, आएँ सब मेरे साथ दुआ में हिस्सा लें, कलाम के लिए, मैसेज के लिए। In the name of Father, Son, Holy Spirit, Amen. कदूस 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 रब अल्फाज आसमानी बाप, आप जो थे, जो हैं और जो आने वाले हैं, यहोवे खुदा, हम आपका शुक्र करते हैं पूरे हफ्ते की ख़ास मदद और हिफाजत के लिए, पूरे होली वीक के लिए आपका शुक्र हो। आज के गुड फ्राइडे की सारी ब्लेसिंग्स के लिए दुआ करती हूँ। आज का कलाम जो मैं शेयर करने जा रही हूँ, खुदावंद, ये मेरे लफ्ज़ नहीं बल्कि खुदावंद आपके लफ्ज़ हों और सब लिसनर्स के लिए आज का पैगाम, आज की इबादत सब के लिए बाइसे बरकत हो, सब के लिए ब्लेसिंग्स और हीलिंग की कलाम हो, यीशु मसीह के ज़िंदा नाम से, आमीन आमीन। फादर सन होली स्पिरिट, आमीन। आज की इबादत, आज का पैगाम का टाइटल है गुड फ्राइडेज हीलिंग एंड ब्लेसिंग्स। तो आज के गुड फ्राइडे की हीलिंग और ब्लेसिंग का जो मैसेज, सबसे पहला हवाला जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, सब मेरे साथ निकालें। आइज़िया 53 चैप्टर, उसकी 5 आयत। ये है यसाया नबी का पुराने ऐहदनामे से, यसाया 53 उसकी 5 आयत। हालांकि वो हमारी खताओं के सबब से घायल किया गया और हमारी बदकारी के बायस कुचला गया, हमारी ही सलामती के लिए उस पर सियासत हुई ताकि उसके मार खाने से हम शिफा पाएं। खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदावंद का शुक्र हो। ये पहला हवाला जो है, ये पुराने ऐहदनामे से है और इस सेम हवाले को सब मेरे साथ निकालें। 1 पीटर 2 बाब और उसकी 24 आयत। हम इन दोनों पैरेलल को देखेंगे, दोनों हवालों को, पुराने ऐहदनामे से और नए ऐहदनामे से। पहला पत्रस उसका 2 बाब और उसकी 24 आयत। वो आप हमारे गुनाहों को अपने बदन पर लिए हुए सलीब पर चढ़ाया गया ताकि हम गुनाहों के एतबार से मर कर रास्तबाजी के एतबार से जिएं और उसी के मार खाने से तुमने शिफा पाई। हम ये एक लफ्ज़ पे गौर करेंगे, मार खाने से शिफा पाई। Our Lord Jesus Christ हमारी सारी खताएं लेकर सलीब पर मसलूब हुए ताकि हम उनके मार खाने से शिफा पाएं। मेरे अजीज़ों, बहन भाइयों, इस बात पे गौर करते हैं कि हमने ये कैसे शिफा पाई। मसीह ने हमारी सारी सिकनेस और हमारी सारी
जो गुनाह हैं अपने ऊपर सलीब पर आज के दिन, गुड फ्राइडे के दिन अपने ऊपर लिए ताकि हम शिफा पाएं। मेरे अजीज़ों, अपने लिए दुआ करें। आज के गुड फ्राइडे का मैसेज मैं यही सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। अपने लिए प्रेयर करें, अपने फैमिलीज़ के लिए करें, अपने सारे रिश्तेदार अजीज़ों के लिए करें, क्योंकि खुदा ने हमारे लिए ऑलरेडी हमारी शिफाएं हमें शिफा दी है, हमारे गुनाहों को माफ़ किया है। इसीलिए खुदा ने अपने आप को सलीब पर क्रूसिफाई किया ताकि हम अपने गुनाहों से छुटकारा पाएं और शिफा पाएं। कभी कभार होता है कि हम अपने दिमाग में यही सोचते रहते हैं कि ये हो गया है, वो हो गया है, लेकिन खुदा ने, जैसा कि मैंने अभी पढ़ा है 1 पीटर्स 2 में उसके 24 बाब में और यसाया 53:5 पे, कि खुदा ने हमारी पनिशमेंट खुद अपने ऊपर ले ली ताकि हम शिफा पाएं, हम अपने गुनाहों से छुटकारा पाएं। तो यही मेरा मेन मैसेज है आज गुड फ्राइडे के दिन, कि खुदा ने हमारे लिए सलीब पर सलीबी मौत गवारा की ताकि हम अपने गुनाहों से माफ़ किए जाएं और अपने सिकनेस से हील किए जाएं। हालेलुया, आमीन। खुदाम का शुक्र हो। और सब मेरे साथ अब हम देखेंगे कि ये जो सारी खुदावंद ने ये जो सारे वूम्स अपने ऊपर लिए हैं, वो कैसे बाइबल के पेशन गोइयाँ उसकी प्रोफेसी के साथ कैसे ये लिंक है। सब मेरे साथ निकालें साम ज़बूर 22 उसकी 16 आयत। खुदावंद हाउ गॉड पियर्स्ड हैंड्स एंड फीट। ये हम पुराने ऐतनामे से ज़बूर उसका 22 बाब और उसकी 16 आयत से देखते हैं। उसका 2 बाब, वो मेरे हाथ और पाँव छेदते हैं। और ये सारी जो पेशन गोइयाँ हैं ये सारी पुराने ऐतनामे में हैं और ये सारी फुलफिल जो हुई हैं, ये सब पेशन गोइयाँ जो पूरी हुई हैं वो सारे नए ऐतनामे में हैं। इसको जो फुलफिलमेंट इसकी प्रोफेसी की इसकी जो हुई है वो सब मेरे साथ निकालें। जॉन नए ऐतनामे से जॉन चैप्टर 20 उसका 20 बाब 25 से 27 तक। सब मेरे साथ निकालें। चैप्टर 20 25 to 27। बस बाकी शागिर्द उससे कहने लगे कि हमने खुदावंद को देखा है, मगर उसने उनसे कहा, जब तक मैं उसके हाथों में मेखों के सुराख ना देख लूँ और मेखों के सुरागों में अपनी उंगली ना डाल लूँ और अपने हाथ उसकी पसली में ना डाल लूँ, हरगिज़ यकीन ना करूँगा। 8वें रोज़ के बाद जब उसके शागिर्द फिर अंदर थे और तोमा उनके साथ था और दरवाजे बंद थे, यीशु ने आकर और बीच में खड़े होकर कहा, तुम्हारी सलामती हो। फिर उसने तोमा से कहा, अपनी उंगली पास लाकर मेरे हाथों को देख और अपना हाथ पास लाकर मेरी पसली में डाल और बेइत्काद ना हो बल्कि इत्काद रख। इसी तरह हम
सेकंड प्रोफेसी को, सेकंड पेशन गोई को देखते हैं, और वो है कि खुदावंद ने कैसे कोड़ों से, मार खाने से हमने शिफा पाई। और ये वही हवाला है जो हमने कलाम शुरू से किया, आइज़िया 53 वर्स 5, बाय हिज स्ट्राइप्स वी आर हील्ड। खुदावंद के कोड़े लगाने से हम सब ने शिफा पाई। और ये जो पेशन गोई है ये नए ऐदनामे में पूरी हुई है। सब मेरे साथ निकालें मैथ्यू चैप्टर 27 और उसकी, मैथ्यू चैप्टर 27 उसकी 26 आयत में यूं लिखा है, इस पर उसने बराबा को उनकी खातिर छोड़ दिया और यीशु को कोड़े लगाकर हवाला किया कि मसलूब हो। और इसी तरह जो थर्ड पेशन गोई है, नो बोन्स विल बी ब्रोकन, कोई हड्डी मसीह की नहीं तोड़ी गई। और इसके हवाले से हम देखते हैं, सब मेरे साथ पुराने ऐदनामे से हम निकालते हैं ज़बूर 34 उसका 22 बाब। ज़बूर 34 और उसका 20 बाब, 34:20, 34:20। वो उसकी सब हड्डियों को मजबूत रखता है, उनमें से एक भी तोड़ी नहीं जाती। आमीन। इसी तरह हम पुराने ऐदनामे से निकालते हैं ज़करिया चैप्टर 12 वर्स 10, जो है हाउ God was pierced on the side and how water and blood was shedded. So निकालते हैं ज़करिया चैप्टर 12 और इसकी 10 आयत से, और वो उस पर जिसको उन्होंने छेदा है नज़र करेंगे और उसके लिए मातम करेंगे, जैसा कोई अपने इकलौते के लिए करता है। इसकी फुलफिलमेंट को हम देखते हैं जॉन चैप्टर 19 वर्स 33। जॉन चैप्टर 19 वर्स 33। लेकिन जब उन्होंने यीशु के पास आकर देखा कि वो मर चुका है, तो उसकी हड्डियाँ ना तोड़ी। आमीन। और जो पांचवी और आखिरी पेशन गोई है, वो हम फिर पुराने ऐदनामे में जाते हैं, Psalm 22 और उसका 7 से 8 बाब। Psalm 22 verse 7 to 8। वो सब जो मुझे देखते हैं मेरा मजाक उड़ाते हैं, वो मुंह चढ़ाते, वो सर हला हला कर कहते हैं, अपने को खुदावंद के सुपुर्द कर दे, वही उसे छुड़ाए। जिनको वो उससे खुश है, ये वही उसे छुड़ाए। और फिर हम इसी Psalm 22 से देखते हैं वर्स 18। वो मेरे कपड़े आपस में बांटते हैं, वो मेरी
पोशाक पर कूड़ा डालते हैं और इसको हम देखते हैं कि ये फुलफिलमेंट जो है पुराने नए ऐदनामे से मैथ्यू चैप्टर 27 और उसकी 35 वर्सेस टू 43 और उन्होंने उसे मसलूब किया और उसके कपड़े कूड़ा डालकर बांट लिए और वहाँ बैठकर उसकी निगहबानी करने लगे और उसका इल्ज़ाम लगाकर उसके सर से ऊपर लगा दिया कि ये यहूदियों का बादशाह है। उस वक्त उसके साथ 2 डाकू मसलूब हुए, एक दाहिनी और एक बाईं, और वो राह चलने वाले सर हिला हिला कर उसको लान तान करते और कहते थे, ऐ मुकद्दस के उठाने वाले और 3 दिन में बनाने वाले, अपने ताईं बचा। अगर तू खुदा का बेटा है तो सलीब पर से उतर आ। इसी तरह सरदार काहन भी फकीयों और बुजुर्गों के साथ मिलकर ठट्ठे से कहने लगे, इसने औरों को बचाया, अपने ताईं नहीं बचा सकता। ये तो इस्राएल का बादशाह है। अब सलीब पर से उतर आ तो हम उस पर ईमान लाएं। इससे खुदा पर भरोसा किया है, इसने खुदा पर भरोसा किया है। अगर वो उसे चाहता है तो अब उसको छुड़ा ले, क्योंकि इसने कहा था कि मैं खुदा का बेटा हूँ। खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद का शुक्र हो। अब हम थोड़ा सा गौर करते हैं एक थोड़े से फैक्ट्स के ऊपर कि ये अकॉर्डिंग टू रोमन्स क्रूसिफिक्शन, जिस वक्त हमारे मसीह मसलूब हुए, वो थोड़ा सा नेल्स कीलों के बारे में सीखते हैं। हालांकि ये बाइबल में बिल्कुल कीले कितनी थी, मोटी थी, कितने उसके इंचे, वो सब कुछ नहीं लिखा, लेकिन अकॉर्डिंग टू आर्कियोलॉजी एंड रोमन हिस्ट्री के मुताबिक जो कीले मसीह ने अपने हाथों और पाँव पे, जैसा कि हमने अभी पढ़ा है, लगाई, उसकी लेंथ के बारे में हम जब सीखते हैं तो वो मेरे अजीज़ों were 5 to 7 inches, about 13 to 18 centimeter, which are quite long and hard because उसका जो मटीरियल था वो सॉलिड आयरन के साथ था और उसकी जो थिकनेस थी it was about 1 centimeter or more। और उसकी वजह ये थी उसके हाथों पे यहाँ नहीं बल्कि यहाँ पे लगाने से, ताकि वो क्रॉस के ऊपर मसीहा की बॉडी को सपोर्ट कर सकें। और उसकी जो नेल्स की शेप थी वो थी स्क्वायर। इट्स नॉट लाइक कि जैसे आजकल के नेल्स थिकनेस होते हैं और थिन होते हैं, दे कैन क्रैक। तो ये थी रीज़न कि मसीह के ऊपर जो नेल्स उन्होंने रोमन्स एम्पायर ने यूज़ किए ड्यूरिंग द क्रूसिफिक्शन, वो नेल्स आर वेरी थिक टू सपोर्ट द होल बॉडी एंड ऑल्सो ताकि वो बॉडी के साथ it can hold the body for a number of hours and for a number of days। तो आज सब अजीज़ों सब मिलकर ये ईमान के साथ कि मसीह ने हमारे लिए ये सब दुख उठाए
تاکہ ہم مسیح کے مار کھانے سے، خون بہانے سے، جو مسیح نے ولنگلی ہم سب کے لیے، کل کائنات کے لیے، بس کرسچنس کے لیے نہیں بلکہ نان بلیورز کے لیے بھی، سب جو اس وقت مسیح پہ یقین نہیں لاتے ان سب کے لیے خداوند نے یہ کیا تاکہ سب ایمان لائیں، اور خداوند نے جو ہمارے لیے یہ گڈ نیوز دی ہم سب کے لیے تاکہ ہم شفا پائیں اپنے گناہوں سے اور اپنے ڈیزیزز سے، اپنے جو بھی ہماری ہیلنگ کے لیے مسیح نے کیا، یہ سب کچھ ہم مانگ لیتے ہیں اور پا لیتے ہیں خداوند یسوع مسیح کے زندہ نام سے، آمین۔ آئیں سب میرے ساتھ دعا میں حصہ لیں۔ The name Father, Son, Holy Spirit, Amen۔ قدوس قدوس رب الفاج، آج کے دن خداوند میں یہ دعا کرتی ہوں اور ہر ایک بلیورز کے لیے، نان بلیورز کے لیے خداوند جی سب کے لیے دعا کرتی ہوں، اور اسپیشل ہیلنگ کے لیے سر سے لے کے پاؤں تک آپ کے زندہ لہو ان سب کے اوپر چھینٹ لیتی ہوں، اور خداوند ان سب کے دلوں کو اور گردوں کو چینج کیے تاکہ خداوند وہ آپ سب آپ کے نزدیک لائیں اور ایمان لائیں، کیونکہ خداوند وقت نزدیک ہے۔ ہم سب ریپینٹ کرتے ہیں اپنے گناہوں سے، اپنی بری عادتوں سے۔ خداوند جی ہمارے گناہوں کو معاف کیجیے، ہمارے دلوں کو اور خیالوں کو چینج کیجیے۔ اس وقت سب سے خاص کر کے لیے میں دعا کرتی ہوں، کل کائنات کے لیے، پیس کے لیے، امن کے لیے، پوری دنیا میں، خاص کر کے لیے یوکرین، رشیا، مڈل ایسٹ کے لیے دعا کرتی ہوں۔ یہ سب کچھ مانگ لیتی ہوں اور پا لیتی ہوں اپنے خداوند یسوع مسیح کے زندہ نام سے، آمین۔ اے ہمارے باپ، تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں بخش دے، جس طرح ہم اپنے قرضداروں کو معاف کرتے ہیں، تو بھی ہمارے قرض ہمیں معاف کر، ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہی، قدرت اور جلال ہمیشہ تیرے ہی ہے، آمین۔ Name Father, Son, Holy Spirit, Amen۔ God bless you. God shine His face upon each and every one of you.